संजय तान्या पार्ट 18। अब तक आपने सुना। संजय तान्या के कानों में धीरे से बोलता है, क्या मुझे इजाज़त है? तान्या थोड़ा सा कांप जाती है। वो संजय की आंखों में देखती है और बोलती है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। संजय उसको छेड़ते हुए बोलता है, अरे मैं तो तुमको गले से लगाकर सोने की इजाज़त मांग रहा था, क्या लगा? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। तान्या शर्माते हुए संजय के सीने से लग गई। संजय ने भी हंसते हुए उसको अपने गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अब आगे। सुबह हुई, तान्या की नींद खुली तो उसने संजय को अपने बगल में सोए हुए देखा। वो बस उसको देखती रही। उसने संजय के माथे पर हल्का सा किस किया और वो तैयार होकर बाहर आ गई। मारिया भी आ चुकी थी। उसने जब तान्या को संजय के रूम से आता देखा तो वो सब समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए तान्या से कहा, मैडम मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आखिरकार आप लोग एक हो गए। ये बात सुनकर तान्या थोड़ा शर्मा गई और वो हंसते हुए बोली, थैंक यू आंटी, और मारिया आंटी के गले लग गई। तभी संजय भी रूम से बाहर आया। वो उन दोनों को गले देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर न्यू पेपर लेकर पढ़ने बैठ गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। संजय तो अपने ऑफिस में बैठकर तान्या को देख सकता था, लेकिन तान्या नहीं, इसलिए तान्या बहुत बेचैन थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। जैसे ही लंच टाइम हुआ वो संजय के ऑफिस पहुंच गई। उसने संजय के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया तो संजय ने आवाज़ दी, तान्या तुम्हें दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तान्या को एकदम से समझ नहीं आया कि संजय को कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई ये देखने के लिए कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, पर उसे कोई कैमरा नहीं दिखा। संजय अपने ऑफिस में बैठे ये सब देख रहा था। वो उसके इस हरकत पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, तुम ये क्या अपने चारों तरफ देख रही हो? वहाँ कोई कैमरा नहीं है। तान्या फिर से चौंक गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो उसे संजय ऑफिस में नहीं दिखा। उसने उसे आवाज़ दी, संजय आप कहाँ हैं? तभी संजय ने उसे पीछे से आकर उसको अपनी बाहों में भर लिया तो तान्या डरकर चीख उठी। संजय ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके कानों में बोला, चीख क्यों रही हो? इंसान हूँ, भूत नहीं। तो तान्या जल्दी से उसके तरफ पलटी और संजय से बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या भला? संजय ने उसको अपने गले से लगाया और बोला, ठीक है अब नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? तान्या ने भी छिपाया नहीं और बोली, हाँ मैं आपको मिस कर रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। संजय ने तान्या से कहा, आओ मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तान्या और संजय दोनों ऑफिस में रखे सोफे पर बैठ गए। संजय ने तान्या को एक फ़ाइल थमाया और खुद आराम से बैठ गया। उसने रमेश से लंच ऑर्डर करवाया। तान्या उस फाइल को देख रही थी और संजय तान्या के बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहा था। तान्या ने जब फाइल पढ़ी तो उसने कहा, ये तो विजय सिंघानिया के कंपनी की डिटेल्स है। संजय ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो तान्या ने बोला, ये आपने मुझे क्यों दिया? संजय ने तान्या का एक हाथ अपने हाथ में लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि अब उसका वक्त आ गया है, तुम्हें तैयार रहना होगा। तान्या को फिर से सूरज की घटना याद आई तो वो फिर से डर से कांपने लगी। संजय को तान्या का कांपना समझ आ गया और उसने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और खुद के करीब करते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, पर मुझ पर भरोसा रखो, इस बार कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैंने पहले से सारा प्लान कर रखा है। तान्या ने अपना सिर संजय के सीने पर रखा और एक हाथ से उसने संजय के शर्ट को पकड़ लिया और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। संजय ने तान्या के सिर पर चूमते हुए कहा, ये आखिरी है, फिर कभी तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तान्या ने अचानक से पूछा, लेकिन आपने ये सब किया कब? संजय थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम इटली गई थी तब मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत चिंता हुई, क्योंकि सूरज तो अब मर चुका है, लेकिन जब तक विजय सिंघानिया जिंदा है तब तक तुम्हारे ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा। और जो सनाया के साथ हुआ उसके बाद तो वो पागल ही हो चुका है। उसने तुम्हारे पीछे बहुत से आदमियों को लगा रखा है। जब उसे पता चला कि तुम इटली अकेले गई हो तो उसने अपने कुछ आदमियों को भेजा था तुम्हें मारने के लिए, पर मैंने जो बॉडीगार्ड भेजे थे तुम्हारे लिए, उन्होंने उन लोगों को कामयाब नहीं होने दिया। तान्या ये सब आश्चर्य से सुन रही थी। वो बोली, क्या बॉडीगार्ड? पर मैंने तो किसी को नहीं देखा।
इस पर संजय मुस्कुराया और बोला, उनके यही तो खासियत है कि किसी को उनके होने का पता नहीं चलता। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने विजय को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला तो मैंने उसे बिल से बाहर निकालने के लिए उसके बिजनेस को अपना हथियार बनाया। मैंने उसके कंपनी के काफ़ी शेयर खरीद लिए। उसने पहले से ही काफ़ी सारे लोन ले लिए हैं और अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जल्दी ही बैंक अपने पैसों को वसूलने के लिए उसका घर नीलाम करेगा। बस तुम्हें उस घर को खरीदना है। तान्या संजय से पूछती है, क्या कहा? घर पर? हम उसका घर खरीद कर क्या करेंगे? संजय बोलता है, क्योंकि उसने तुम्हारा घर जलाया है। उसने तुमसे तुम्हारा घर छीना था, अब तुम्हारी बारी है उससे उसका घर छीनकर उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने की। और वैसे भी उसका जब आलीशान घर बिकेगा तब वो ज़रूर वहाँ पर आएगा, और जब वो ये जानेगा कि वो घर तुमने ख़रीदा है तो वो तुमको देखने के बाद कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करेगा। हमें बस उसी मौके की तलाश करना है। संजय, मुझे डर लग रहा है। ये बोलकर तान्या संजय के बाहों से लिपट जाती है। संजय तान्या से बोलता है, तुमको मुझ पर भरोसा है ना? तान्या संजय की आंखों में देखती है और हाँ में सर हिला देती है। संजय उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। तभी रमेश डोर नॉक करता है और बोलता है, सर आपका लंच। संजय गुस्से से बोलता है, आ जाओ। रमेश सोचता है, अब मैंने क्या किया जो ये मुझ पर फिर से नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन जब वो तान्या को संजय के ऑफिस में देखता है तो समझ जाता है। वो अंदर आता है और लंच रखकर चला जाता है। इस पूरे समय संजय की निगाहें उसी पर थी। ऑफिस के बाहर निकलने पर रमेश एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, आज तो बाल बाल बचे। दोनों लंच करते हैं और कुछ देर बाद बात करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। आज नीलामी का दिन था। तान्या ने अपने आप को तैयार किया। आज से उस आदमी से बदला लेना था जिसने उसके पूरे परिवार को उससे छीना था। तान्या थोड़ी घबराई थी। संजय से उसकी घबराहट छुपी नहीं रह सकी। उसने तान्या से कहा, तान्या तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर तुम कमज़ोर पड़ने लगो तो तुम याद करना उस वक्त को जब तुम्हारा घर तुम्हारे सामने जल रहा था। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत तकलीफ़ देगा, लेकिन कभी कभी इंसान के गहरे से गहरे ज़ख्म भी उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तान्या संजय के गले से लग जाती है और बोलती है, हाँ, उसे भुगतना होगा जो भी उसने किया है। उसे उसकी सज़ा मैं देकर रहूँगी। वो मेरा गुनहगार है। उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, चलिए चलते हैं। तान्या को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर संजय को बहुत अच्छा लगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने तान्या का हाथ थाम लिया और दोनों कार की तरफ चल दिए। नीलामी सिंघानिया हाउस के बाहर ही हो रही थी। वहाँ पर पहले से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। तान्या और संजय की कार वहां पहुंची। उसने तान्या से कहा, यहाँ से अब तुम्हें अकेले ही जाना है। उसने उसे एक बॉक्स दिया और बोला, ये ट्रांसमीटर है, इसे तुम अपने कपड़े में लगा लो। इससे जो भी वहाँ होगा मैं वो सब सुन सकूँगा और तुम पर अपनी पूरी नज़र रखूँगा। मेरे बॉडीगार्ड भी वहाँ तुम्हारे आसपास रहेंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तान्या ने संजय की तरफ देखा तो संजय ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, कुछ भी हो जाए तुम्हें घबराना नहीं है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो तान्या से दूर हुआ और तान्या भी कार से निकलकर सिंघानिया हाउस की तरफ बढ़ी। तान्या ने आज वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके कॉन्फिडेंस ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया था। उसने अपने बालों को खोल रखा था। उसके एक एक कदम में उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। जब वो हॉल में पहुंची तो सभी उसकी तरफ अपनी नज़रों को बड़ा बड़ा कर देख रहे थे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? क्या वो भी यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने आई है? तभी उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वो फैशन डिज़ाइनर है ना जो अभी अभी फेमस है। अरे ये तो तान्या शेखावत है, संजय शेखावत की बीवी। ये सुनने के बाद सब लोग तान्या को देखने लगे और बोले, भाई संजय तो बहुत छुपा रुस्तम निकला। क्या उसको डर नहीं लगता? इतनी सुंदर बीवी को सबके सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उसके दुश्मनों को बदला लेने का मौका मिल जाएगा। आदमी ने कहा, ऐसा कुछ तो कोई गलती से भी ना सोचे। तुमने सुना नहीं, सूरज ने भी यही गलती की तो अगले दिन से उसका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। तभी दूसरा आदमी बोला, क्या बोल रहे हो यार, क्या ये सच है? तब तो हमें दूर ही रहना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर सबने अपनी निगाहें तान्या से हटा ली।
तान्या चुपचाप से जाकर आगे की रो में बैठ गई। वो आराम से नीलामी का इंतज़ार करने लगी। तभी उसने सामने स्टेज पर विजय सिंघानिया को देखा, जो बस तान्या को ही घूरे जा रहा था। तान्या ने एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ विजय को देखा। उसको यूं मुस्कुराता देख विजय अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी तान्या की जान ले ले, लेकिन कुछ सोचकर वो घमंड में मुस्कुराया। नीलामी शुरू हुई। होस्ट ने सबको बंगले की खूबियां बताई और नीलामी की प्राइस उसने 5 करोड़ रखी। सबने बढ़ चढ़कर बोली लगाई, लेकिन तान्या पूरे समय शांत रही। विजय भी कंफ्यूज होकर तान्या को देखे जा रहा था। उसने सोचा कि अगर इसे खरीदना नहीं है तो ये यहाँ आई क्यों है। वैसे अच्छा ही हुआ कि ये अकेली है। आज मैं इसको मारकर अपना बदला पूरा कर लूँगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हुए जा रहा था। अब बोले 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ की हो गई। अब कोई उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता था। तभी तान्या ने बोला 11 करोड़। ये सुनकर सब तान्या की तरफ हैरानी भरी नज़रों के साथ देख रहे थे और तान्या विजय सिंघानिया को मुस्कुराकर देखे जा रही थी। तभी बोली खत्म हुई और वो बंगला तान्या का हो गया। इस बात का विजय सिंघानिया को बहुत बुरा लगा। उसने तान्या को घूर कर देखा। होस्ट ने तान्या को स्टेज पर बुलाया और कहा कि आपको इस बंगले की चाबी इस घर के पुराने मालिक देंगे। ये उनकी गुजारिश है। तान्या ने भी मुस्कुराते हुए ओके में सर हिला दिया। विजय सिंघानिया ने तान्या की तरफ देखा और उसके हाथों में चाबी देते हुए बोला, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर वो तान्या के कान के पास आकर धीरे से बोला, मुबारक हो, आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। इस पर तान्या मुस्कुरा दी और बोली, मुझे आप बधाइयाँ मत दें, मैंने तो आपसे बस अपनी चीज़ वापस ली है। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। उसकी बात को सुनकर विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने आज यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये बोलने के बाद विजय ने कुछ कागजात पर साइन किए और वहाँ से निकल गया। तान्या अपने कार की तरफ मुड़ी, लेकिन उसे कुछ लोगों ने घेर लिया और उसे खुशी खुशी बधाइयाँ देने लगे। संजय उसका अपने कार में इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो वापस नहीं आई। तभी उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया। उसने बोला, सर मैम किडनैप हो गई हैं। आपने जैसा कहा था हम उनका पीछा कर रहे हैं। सुना और मुस्कुरा दिया। हालांकि उसे घबराहट हो रही, लेकिन फिर भी उसने कहा, मिस्टर विजय, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। उसने तुरंत तान्या की लोकेशन निकाली और वहां के लिए निकल गया। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।